ओम नमः शिवाय। साधकों, जो मेरे सहभागी साधक हैं, मैं भी साधक हूँ, हम लोग एक बात पे विचार करेंगे कि हम लोग जितनी भी साधना के मार्ग पे चलेंगे तो प्रथमतया हमको बाधाओं का सामना करना ही होता है, क्योंकि हम उस मार्ग हमेशा नवीन है। हर कोई जो एक साधक अपनी यात्रा पे जा रहा है, वो स्वयं अपनी यात्रा को करता हुआ है। वह स्वयं अपने शरीर के, मन के, बुद्धि के, परिस्थिति के और सब तरह के बलों के द्वारा प्रेरित हुआ और सब तरह की प्रेरणाओं से प्रेरित हुआ। वो अपनी यात्रा पर निकलता है। भिन्न भिन्न मन के अंदर में उद्देश्य होते हैं, और उद्देश्य तो बिल्कुल पहले सांसारिक ही होते हैं, किंतु जब आप मार्ग पर चलते हो तो मार्ग कोई बहुत सुस्पष्ट ऐसा नहीं कि डामर रोड बनी हुई है, बाकायदा नेशनल हाईवे बना हुआ है, बोर्ड लगे हुए हैं, निशानियां डली हुई हैं कि आप उनमें चलते चले जाओगे, आपको कहीं मुड़ना नहीं है, आप सीधे चलते चले जाओगे, या मुड़ना है तो संकेतक आ जाएगा। लेकिन इस मार्ग पे कोई प्रकार का ऐसा सिस्टम नहीं है। यहाँ पे अगर कुछ आता भी है देवतत्वों से तो वो संकेतों के रूप में होता है, जिनको समझने के लिए आपको एक खास प्रकार की बुद्धि की, ज्ञान की, प्रेरणा की, इच्छा की और संभावनाओं को खोज सकने की एक क्षमता का विकास करना होता है। अब ये मार्गों को आप कठिनाई को जानते हुए भी अगर आप ग्रहण करते हो तो ही आप इस पे चल सकते हो, और तब आपको ऐसी सुंदर अवस्था, ऐसी सुंदर मंजिल, ऐसी सुंदर चीज़ें उपलब्ध होती हैं जो कि साधारण साधक को नहीं हो सकती। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप बिना साहस को खोए मार्ग पर चलते चलो, अवश्य ही एक सुंदर अवस्था को प्राप्त करोगे। ऐसा कोई भी भगवान ने कई दफे सभी प्रकार के धर्मों में अगर कहा गया कि कोई संसार का ऐसा प्राणी नहीं है, कोई ऐसी स्थिति नहीं है किसी की कि वो ज्ञान को प्राप्त नहीं हो सकता, वो भगवत्ता को उपलब्ध नहीं हो सकता, वो आनंद और नित्य आनंद की स्थिति को उपलब्ध नहीं हो सकता, सच्चित्त और आनंद की स्थिति को उपलब्ध नहीं हो सकता, परम शिव को उपलब्ध नहीं हो सकता। हर किसी की संभावना है, कोई कहीं किसी भी हाल में आज हो, आज की परिस्थिति, आज की स्थिति, आज का बल आपका नहीं है जो कि पहुंचाएगा। आप जब मार्ग पे चलोगे तो बल आएंगे। जो करेगा प्रयास वही पुरुष, साहसी पुरुष अपने लक्ष्य को उपलब्ध होता है। कोई ऐसा नहीं है कि आप जरा सी बाधा आ गई और आपने छोड़ दिया, जरा सी आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई आपने छोड़ दिया। आप कम से कम 3 महीने किसी भी विधि को दो, आप 2 दिन में छोड़ देते हो, 1 दिन में छोड़ देते हो, आधी देर में छोड़ देते हो। आपको कहा जाता है 20 मिनट करो, आप 5 मिनट में छोड़ देते हो, 2 मिनट में छोड़ देते हो। आप एक वीडियो पे आधा मिनट नहीं रुक रहे हो, 1 मिनट आप 10 मिनट का डालो तो आप 2 मिनट देखते हो, 2 मिनट का डालो तो आप 1.5 मिनट 1 मिनट देखते हो, 1 मिनट का डालो तो आधा मिनट देखते हो, और आधा मिनट का डालो तो आप 15 सेकंड देखते हो। ये आपके मन की अस्थिरता का परम सत्य सबूत है। अगर आप मनोरंजन भर के पीछे भागते रहोगे तो मन तो आपको सदैव सदैव भटकाएगा, और अंत में बुढ़ापे में जाकर के भी आप भटकते हुए ही व्यक्ति रहोगे, और कभी आपका कोई ठौर ठिकाना नहीं होगा, और अत्यंत वो एक दुख की अवस्था को प्राप्त होते जब आप अंत में भी भूखे प्यासे ही रहते हो। आप भोगों की भूख आपकी मिटती नहीं है, क्षमता घट जाती है, क्षमता नहीं रहती, लेकिन भोगों की भूख बनी रहती है। ये अत्यंत दुख की अवस्था को, इसी वृद्धावस्था को से डरने को कहा गया कि भैया रोगे तो रोगे क्यों, क्योंकि इच्छाएं तो पूरी हुई नहीं। कितना भी भोग किया लेकिन वो समाप्त ना हुआ। अब भोग अभी भी मन के अंदर में है, अभी भी इच्छाएं हैं कि आप भोगो, और भोगने की क्षमता खत्म हो गई। और अगर आप जबरदस्ती प्रयास करते हो तो कोई ना कोई पंगा हो जाएगा।
तो अब समझ लो कि मत चक्कर में पड़ो। ये कितना भी तुम यहाँ पे हवन करोगे वो हवन खत्म कभी नहीं होगा, और इसलिए तृष्णा दुष्पूर कोई भी भोग की इच्छा कभी समाप्त न होने वाली है। और अंत में जा कर के जब आप मरने लगोगे तो अतृप्त मरोगे, तो फिर से आपका दूसरा जन्म जो है अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए कृपा करके आप साधना के मार्ग पे चलते चलो, भले ही सफलता ना आ रही हो, भले ही आपको कोई सफलता ना हो, लेकिन करते चलो इसका बहुत अच्छा परिणाम आपको प्राप्त होगा। और मैं इस बारे में सुनिश्चित रूप से आपसे ये बात आज कहता हूँ कि जहाँ मैं हूँ, जैसे मैं हूँ, मैं आनंद में हो रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ आप सब भी आनंद में ही हो। धन्यवाद इतना समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। साधना अवश्य करते जाएं, चाहे जैसे भी जिस मार्ग से भी आप कर रहे हो करते जाएं।